हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से उत्पन्न आपदा में जहां पुलिस प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों व पर्यटकों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा रहा है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक जवान भी आपदा की स्थिति में लोगों की मदद कर रहे हैं। होमगार्ड 2nd बटालियन कमांडेंट RK नेपटा ने जानकारी देते हुए बताया कि आपदा की स्थिति से निपटने के लिए उपायुक्त शिमला द्वारा रेस्क्यू टीम का गठन करने व उपकरण के लिए 5,70,000 की राशि प्रदान की गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने इस आपदा की स्थिति में बचाए गए लोगों की विस्तृत जानकारी भी साझा की। तो अभी ये बारिश बहुत हो रहा है, मानसून एक तरह का शुरू हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले कॉल DDMA की तरफ से मुझे आई थी, जो दमादरी के पास एक हादसा हुआ था, जो प्रेमचंद जी का घर था, जिसमें उनकी पत्नी और बेटा जो लैंडस्लाइड हो गया था और मलबे में दब गए थे। तो DDMA से मुझे मैसेज आया तकरीबन 6 बजे के करीब और SDM ठेउक से भी रिक्वेजिशन आई थी। तो मैंने अपनी टीम वहाँ पर भेजी BTC पराला से, और साथ में कंपनी कमांडर ठेउक में है मेरी कंपनी ऑफिस, और वहाँ से भी कुछ लोग गए थे। तो उन्होंने काफ़ी मशक्क़त की और बहुत अच्छा काम किया वहाँ पर। उन्होंने 2 डेड बॉडीज वहाँ से प्रेमचंद जी की वाइफ और उनके बेटे को जो दबी थी उसको निकाला और उनके प्रशासन को सौंप दिया था। उसके बाद दूसरी कॉल मुझे DDMA की तरफ से आई थी और SDM रोडू की तरफ से रिक्वेजिशन आई थी। वर्दी DC सर ने भी मैसेज दिया था। रनोल में एक चिचड़वाड़ी जगह है, वहाँ पर जोगिंदर जी का मकान था, तो वो लैंडस्लाइड हो गया। तो जोगिंदर जी और उनकी पत्नी ठाकुर मणि जो कि उसमें मलबे में दब गए थे। तो जोगिंदर जी को तो लाइव जिन्ना निकाल लिया था, उनको हॉस्पिटल भेज दिया था। जो ठाकुर मणि जो उनकी वाइफ थी, तो वो मलबे में दब गई। तो पूरी रात बारिश लगी थी और मुझे SDM साहब का जो फ़ोन आया था, तो रात को 1:30 बजे मैंने रेस्क्यू टीम भेजी, अपनी जो होमगार्ड और फायर की टीम वहाँ पर पहुँची। और उन्होंने इतनी बारिश होने के बावजूद भी, और लाइट भी नहीं था और सिग्नल भी नहीं था, और इतना कठिनाई का सामना करते हुए खुद ही रोड को साफ करते हुए, आगे JCB जा रही, पीछे गाड़ी जा रही थी, और वो लोग वहाँ पहुँचे रात को 2:30 बजे वहाँ पहुँचे। और सुबह के टाइम उन्होंने जो ठाकुर मणि थी, जो जोगिंदर जी की जो वाइफ थी, उनको डेड बॉडीज निकाली और उनको सौंप दिया। और तीसरा अभी ये जो अभी कोटगढ़ में हुआ था, वहाँ पर भी 3-4 लोग दबे थे। वहाँ भी फायर की टीम मौके पर पहुँची थी और उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया और बहुत मशक्क़त के बाद वहाँ पर 3 डेड बॉडी उन्होंने निकाली थी। जहाँ तक रही बात की होमगार्ड की बात, होमगार्ड 24/7 बिल्कुल रेडी है। अभी हाल ही में डिप्टी कमिश्नर शिमला ने हमें 5,70,000 रुपये पैसे दिए और स्पेशल एक रेस्क्यू टीम को एस्टेब्लिश करने के लिए हमारा बटालियन ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर उसको पिछले कल से ही तैनात कर दिया गया है। और वो जो रेस्क्यू टीम रहेगी वो 24/7 रहेगी और पूरा इक्विपमेंट है उनके पास, बरसाती भी है, लॉन्ग बूट भी है, जो भी सामान लगता है। और हमारे वर्दी कमांडेंट जनरल होमगार्ड राकेश अग्रवाल जी, उन्होंने स्पेशली आदेश दिए है कि किसी भी प्रकार का आपको पास इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, आप इमीडिएट उसको ले और रेस्क्यू टीम को बिल्कुल लोगों तक जल्दी से जल्दी उस नुकसान को कम करने के लिए जल्दी से जल्दी पहुँचाए। और जहाँ तक होमगार्ड की बात है, तो मेरा अपना भी 30 साल का एक्सपीरियंस है होमगार्ड का। होमगार्ड के मैक्सिमम लोग जो है रेस्क्यू एंड सर्च एंड रेस्क्यू में बिल्कुल परिपूर्ण है, अच्छी ट्रेनिंग है। यहाँ तक कि मैक्सिमम जो पहले नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज नागपुर होता था, अब वो NDRF की अकेडमी बन गए। तो इससे पहले मुझे लगता है कि मेरे ख्याल में 40% से करीब तो नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज नागपुर तो NDRF की अकेडमी से ट्रेंड है। और यहाँ तक कि मैक्सिमम लोग हमारे को 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो कि उस अकेडमी के गोल्ड मेडलिस्ट भी है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम लोगों के जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हम लोगों तक पहुँचते हैं। और पास्ट का भी हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पिछली जो बर्फबारी में लोग पहुँचते थे, हमारे लोग ट्रेंड है और लोगों को बहुत अच्छी फैसिलिटी हम लोगों को मुहैया करा सकते हैं। अब तो एक टीम ऐसे भी तैनात रहेगी, उसकी सेंक्शन में हेडक्वार्टर से ले लिया है और तैनात भी हो गई है, पैसा भी सारा एडमिनिस्ट्रेशन से आ गया है। तो हमारी टीम बिल्कुल रेडी है, सब उनके पास सामान है। तो
जैसा भी कोई हादसा होगा हमारी रेडी उसके लिए बिल्कुल रेडी है। सारे लोगों की हमने जान बचा चुके हैं, कुछ एक तो डेड बॉडी जो हमने निकाली और पास्ट जो एक्सपीरियंस है बस एक्सीडेंट होता है तो उसमें भी हमारे लोग बिल्कुल तत्पर रहते हैं। लोकल जितने भी चपाल में है या अभी मॉक ड्रिल्स वगैरह हुई है उसमें बढ़ चढ़ कर होमगार्ड ने भाग लिया। मेरे से लगता है कि होमगार्ड का मैं तो सरकार से और भी ये विनती करूँगा, एक स्पेशल टास्क फोर्स फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए या रेस्क्यू सर्च एंड रेस्क्यू के लिए होमगार्ड की बना देनी चाहिए स्टेट लेवल पर, क्योंकि होमगार्ड का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, पास्ट का एक्सपीरियंस उनका बहुत अच्छा है। जैसे मैं अभी किन्नौर की बात करूँ, किन्नौर का चार्ज भी मेरे पास है। किन्नौर में अभी मुझे 8 तारीख को डीडीएम में किन्नौर से मैसेज आया था कि क्यारा एक पिन वैली है जो काफनू से आगे है, तो वहाँ पर कोई भेड़ पालक और जो ट्रैकर फंसे थे 25 लोग, तो वहाँ भी मेरी 8 तारीख को मेरी टीम वहाँ रवाना होगी, जिसमें होमगार्ड के एक टीम 11 की टीम गई है। अभी वो काफनू से आगे पहुँचे थे कल, आज शायद उन तक पहुँच चुके हो गए, अभी उनसे कोई इलाज नहीं हो पाया। तो वेल ट्रेंड है और वेल इक्विप्ड है। और भी अभी किन्नौर में तो हमने कम से कम अभी 16 लाख का जो डीडीएम में हमारे को पैसा दिया, 16 लाख का इक्विपमेंट ले लिया, नए टेक्निक्स का जो इक्विपमेंट हमने ले लिया हो। यहाँ भी हमने मैक्सिमम जो मौसम के हिसाब से सारे इक्विपमेंट हमारे को गवर्नमेंट की ओर विभाग की ओर से पूरा सहयोग मिल रहा है और बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ा है हमारे को। हमारे जो वर्दी कमांडेंट जनरल साहब है उन्होंने बिल्कुल बोला कि आपको किसी भी प्रकार आपको कोई कमी रहती है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे कॉल करिए, आप व्हाट्सएप के माध्यम से अभी क्या बोलते हैं कोई भी मैसेज दे दे, हमें बिल्कुल किसी प्रकार का कोई उनकी ओर से कोई कमी नहीं है। बाकी हमारी टीम बिल्कुल रेडी है, कोई भी किसी प्रकार आपदा निपटने के लिए, खासकर मैं सेकंड और थर्ड की बात करूँ, सेकंड और किन्नौर की बात करूँ तो बिल्कुल रेडी है, 24 आवर के लिए।